Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. I am Shafqat Ali and I am really happy to have you here. So today we are discussing very major topic that is being discussed in national and international media, that is Pak-Afghan relations from cooperation to conflict. My goal is to share knowledge, explore ideas and help you understand the world around us with clarity and confidence. I am not here as a teacher or an expert sitting far away. I am here as a friend, learning, growing and improving together with you. If you are someone who loves to think deeply, question things and learn something new every day, then you are in the right place. So stay connected, support the journey and let's build this community together. Thank you for being here. Let's begin this learning journey. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो का बड़ा ही हार्ड टॉपिक है, खास करके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग लाइक 1947 टू 2025। हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस कैसे माजी में रहे हैं, उनमें से कैसे कोऑपरेशन हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट कैसे जो है ना राइज हुए। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो अराउंड 2600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें एथनिक एंड ट्राइबल लिंकेजेस हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी एक पख्तून आबादी है हमारे यहाँ, वहाँ पे भी पख्तून आबादी है अफ़गानिस्तान में। डीप कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं और उसके बाद इन टाइज़ के साथ साथ हमारे जो ताल्लुकात रहे वो मिसट्रस्ट का शिकार हुए हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट हैं हमारे यहाँ, प्रॉक्सी वार हुई हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। और स्ट्रेटेजिक राइवलरीज भी हमारे यहाँ, राइवलरीज भी है हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान का जो और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप रहा है वो ब्रदरहुड से हॉस्टिलिटी, फिर प्रॉक्सी वार्स, पार्टनरशिप, कोलैप्स, कोऑपरेशन, टेंशन। तो यूँ समझो कि एक साइकिल है वो चलती रहती है, कभी ब्रदरहुड की तरफ जाते हैं, कभी हॉस्टिलिटी की तरफ जाते हैं, कभी प्रॉक्सी वार होती हैं, कभी पार्टनरशिप होती है, कभी कोऑपरेशन होता है, कभी टेंशन होते हैं। तो यूँ समझो कि एक कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में। तो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशनशिप्स इन साउथ एशिया। तो फर्स्ट फेज हम अगर डिस्कस करें अर्ली टेंशंस एंड हॉस्टिलिटी फ्रॉम 1947 टू 1955। सो अफगानिस्तान पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान की जो एंट्री थी, एडमिशन थी यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप हासिल करने के लिए, उसको अपोज किया था। उसका इशू ये था कि ये जो डूरंट लाइन डिस्प्यूट है उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की जो एडमिशन थी या जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट थी उसके उन्होंने अपोज किया था यूनाइटेड नेशन में। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ड्यूरंट लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर। आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरंट लाइन है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इसी के बलबूते पे उन्होंने पाकिस्तान की जो एंट्री थी या जो एडमिशन थी यूनाइटेड नेशन में वो अपोज की थी। तो अफगानिस्तान कहते हैं कि भाई जो पश्तूनिस्तान है वो एक आज़ाद, यूँ समझो कि रियासत बने, आज़ाद टुकड़ा होना चाहिए। उसमें उन्होंने शुरुआती 1947 टू 1955 में उन्होंने ये क्लेम किया कि पश्तूनिस्तान जो है वो एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। पश्तूनिस्तान क्या है, जो पाकिस्तान के पश्तून है या जो अफगानिस्तान के, यूँ समझो कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले जो पश्तून हैं वो आज़ाद होने चाहिए, वो पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, दे मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इस हवाले से उन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने पाकिस्तान को अगेंस्ट वोट किया कि पाकिस्तान को हमें रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट वोट्स अगेंस्ट रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान। उसके बाद अफगान मैप्स ऑफ 1950s शोड नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। आपने देखा होगा कि जो 1950s में अफगानिस्तान ने एक मैप बनाया, एक मैप दिया ऑफिशियली, उन्होंने जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा, उसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी डिक्लेयर किया कि ये पाकिस्तान ने यूँ समझो कि ऑक्यूपाई किया है टेरिटरी को, ये पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है पाकिस्तान का। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो मेजर इशू था शुरुआती दिनों में जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये था पश्तूनिस्तान मूवमेंट या पख्तूनिस्तान मूवमेंट भी आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या था कि अफ़गानिस्तान ने फंड्स दिए, जो एंटी पाकिस्तान ट्राइबल नेशनलिज्म था उसको अफ़गानिस्तान ने फंड दिया ताकि वो पाकिस्तान को ज्वाइन ना करें और पाकिस्तान में मसले क्रिएट करें। तो उसके लिए काबुल रेडियो ब्रॉडकास्ट एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, दिस क्रिएट्स द फर्स्ट सीड्स ऑफ मिसट्रस्ट। जो काबुल रेडियो था उन्होंने यूँ समझो कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया शुरुआती दिनों में
इससे क्या हुआ, जो पहला बीज था नफरत का, मिसट्रस्ट का, वो बोया गया शुरुआती दिनों में। तो फेज़ 2 अगर हम डिस्कस करें तो बॉर्डर स्क्रिमिशेस एंड आइसोलेशन फ्रॉम 1955 टू 1970। तो 1955 में फर्स्ट बॉर्डर क्लैश हुए। अफगान मोब्स अटैक्ड पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल। पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी काबुल में, वो एक अफगानिस्तान का मोब था, उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान की एम्बेसी में। पाकिस्तान सील्ड द बॉर्डर, पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिए। फिर 1960s एंड 1961 में दाऊद खान सेंड्स ट्रूप्स, दाऊद खान ने अपने अफवाज सेंड की टू फाइट पाकिस्तान। अफगान ट्रूप्स क्रॉस इन टू बाजोड़, अफगानी मिलिट्री थी, उन्होंने क्रॉस किया और बाजोड़ में दाखिल हुए। पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक को नाकाम बना दिया। उसके बाद 1961 में पाकिस्तान क्लोजेस बॉर्डर, पाकिस्तान ने बॉर्डर क्लोज कर दिए कम्प्लीटली। मैसिव शॉक टू अफगानिस्तान से इकोनॉमी, लाजमी आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जब पाकिस्तान ने बॉर्डर क्लोज किया तो उनकी जो इकोनॉमी थी, जो उनकी एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही थी या इंपोर्ट हो रही थी, वो सब कुछ ब्लॉक हो गई। तो उनकी जो इकोनॉमी थी उनको बड़ा यूँ समझो कि शॉक हुआ। उसके बाद यूएसएसआर स्टेप्स इन विथ एड। उसके बाद यूएसएसआर, आज का रशिया उस टाइम यूएसएसआर था, ये 1991 में गालिबन जो है ना डिसइंटीग्रेट हुआ। तो उन्होंने अफगानिस्तान को एड दी, पुशिंग अफगानिस्तान क्लोजर टू सोवियत। उन्होंने अफगानिस्तान को ये कम्युनिज्म में वेलकम करने की कोशिश की, कम्युनिज्म में एड करने की कोशिश की। उनको अपना जो उनका एक ब्लॉक था उनमें अफगानिस्तान को लाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने उनको एड दी। इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े? Afghanistan from 1950s onward, Afghanistan saw Pakistan through ethno-nationalist lens, not Islamic solidarity. In simple words, Afghanistan focused on ethnic national interest, especially Pashtun nationalism, rather than on Muslim brotherhood or religious unity. ठीक है, तो अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज पाकिस्तान के साइड पे या पाकिस्तान की तरफ जो अफगानिस्तान की पॉलिसीज थी, वो एक पश्तून आइडेंटिटी, टेरिटोरियल क्लेम्स एंड नेशनल प्राइड के हिसाब से थी। उन्होंने पाकिस्तान को एक मेजर मुस्लिम नेबर के तौर पे देखा भी नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक क्लेश पैदा हुआ, यूँ समझो कि स्टार्ट से। उसके बाद हम फेज़ 3 की बात अगर करें, ज़ायरा एंड द ग्रेट जिहाद फ्राम 1979 टू 1989, कोऑपरेशन बेगिन्स। यहाँ से कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ कोऑपरेशन। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में, आपको पता है, एवरीवन नोज के यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया 1979 में। उसके बाद पाकिस्तान बिकम्स फ्रंट लाइन स्टेट अंडर ज़ियाउल हक। पाकिस्तान फ्रंट लाइन बना अंडर ज़ियाउल हक। एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक। तो उसके बाद पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाए विद एड ऑफ यूएस, चाइना एंड अरेबियन गल्फ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक ऑपरेशन बिल्ट हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान ने सोचा कि भाई वी आर नाउ मुस्लिम ब्रदर्स एंड वी मस्ट फाइटर्स लाइक यूएसएसआर। उसके एग्जांपल हमें क्या मिलते हैं कि भाई जो एक कोऑपरेशन हुआ है, उसमें कोऑपरेशन में हमने अराउंड 3.5 मिलियन, जिसको हम 35 लाख भी कह सकते हैं, अफगान रिफ्यूजीज़ को हमने जगह दी पाकिस्तान में। उसके बाद ISI प्लस CIA ट्रेंड एंड फंडेड मुजाहिदीन ग्रुप्स। एवरीवन नोज के पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और अमेरिका की, उन्होंने अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे उनको ट्रेन किया, उनको फंड किया। पाकिस्तान सपोर्टेड कमांडर्स लाइक हिकमत यार हक्कानी, मसूद रब्बानी। देवर the Mujahidins, at that time they were called the freedom fighters or whatever you can call them. उसमें क्या था, हिकमत यार था, हक्कानी या मसूद या रब्बानी, ये कमांडर्स थे तालिबान के। वाई कोऑपरेशन गिरू, कोऑपरेशन क्यों बढ़ा? कॉमन एनिमी यूएसएसआर जो था वो कॉमन एनिमी था, आम एनिमी था पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। हमारी जो इस्लामिक सॉलिडरिटी ब्रदरहुड था, हमने यहाँ पे याद किया कि भाई हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसमें हमें अपने जो एक ब्रदरहुड है उसको हम देखना चाहिए कि वी आर मुस्लिम्स। हमें रिलीजियस यूनिटी के तौर पे एक दूसरे को देखना चाहिए। और ये जो यूएसएसआर था वो एक कम्युनिज्म एक्सपांड करना चाहता था, इसलिए हमारा कॉमन एनिमी था, इसलिए जो कोऑपरेशन था वो दोनों के बीच बढ़ गया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ आइडिया इमर्ज्ड इन पाकिस्तान मिलिट्री थिंकिंग। मीन्स पाकिस्तान वांटेड अ फ्रेंडली, सेफ एंड कोऑपरेटिव अफगानिस्तान एंड इट्स वेस्टर्न बॉर्डर सो दैट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया पाकिस्तान वुड नॉट हैव टू फाइट ऑन टू फ्रंट्स एट द सेम टाइम। तो पाकिस्तान ब्रीथिंग स्पेस वेस्टर्न बॉर्डर पे चाहता था कि वहाँ पे एक ब्रीथिंग स्पेस हो मुझे मिलनी चाहिए। टू अवॉइड इनसर्कलमेंट बाय इंडिया फ्रॉम द ईस्ट एंड होस्टाइल अफगानिस्तान फ्रॉम द वेस्ट। उसके बाद फेज 2 सिविल वार एंड राइज ऑफ तालिबान 1989-2001, मिक्स ऑफ होप एंड कन्फ्लिक्ट।
आफ्टर सोवियत विथड्रॉल पावर वैक्यूम इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जब सोवियत का इनखला हुआ तो एक पावर वैक्यूम हुई, उसके बाद मुजाहिदीन ने आपस में लड़ना शुरू किया, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर, वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट हुई, वो आपस में लड़ पड़े। फ्रॉम 1992 टू 1996 पाकिस्तान सपोर्टेड हिकमत यार देन तालिबान, पाकिस्तान ने पहले हिकमत यार ग्रुप को सपोर्ट किया, उसके बाद तालिबान को। तालिबान ने 1996 में काबुल को कैप्चर किया एंड फाइनली दे मेड देयर गवर्नमेंट in Afghanistan. So Pakistan becomes one of the only 3 countries to recognize Taliban government. पाकिस्तान 3 मुल्कों में से एक मुल्क था जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। दूसरे 2 कौन थे? सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सो एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेशन क्या थे? ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किए गए। पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान की जो मार्केट थी उसको हेल्प आउट किया है, उसमें हेल्प की अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने। तालिबान सपोर्टेड पाकिस्तान अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान वारलॉर्ड्स थे, यूँ समझो कि अफगानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान थे लाइक मसूद एंड दोस्तम, तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, यूँ समझो कि उनके खिलाफ। बट आल्सो कन्फ्लिक्ट वाज सीन, उसके बाद कन्फ्लिक्ट था। क्या कन्फ्लिक्ट था कि तालिबान प्रोटेक्टेड टीटीपी स्टाइल मिलिटेंट्स लाइक सूफी मोमेंट्स ग्रुप। कन्फ्लिक्ट ये था कि तालिबान ने प्रोटेक्ट किया, उनकी यूँ समझो कि हिफाजत की टीटीपी स्टाइल मिलिटेंट्स जो थे लाइक जो सूफी मोहम्मद का ग्रुप था, उसी तरह के ग्रुप को तालिबान ने प्रोटेक्ट किया। इसी में क्या हुआ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के तालिबान की पहली गवर्नमेंट में उनके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, इख्तलाफ हुआ। उसके बाद अफगानिस्तान रिमेंड इंटरनली अनस्टेबल। एवरीवन नोज कि जो पहली अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट थी उसमें वो पूरी तरह से काबिज नहीं थी, उनको दुनिया ने रिकग्नाइज भी नहीं किया था। वो उनका जो रूल था एक अनएक्सेप्टेबल एंड अनरिकग्नाइजेबल रूल था, जिसकी वजह से वहाँ पे अंदर एक प्रॉक्सी वार वाली सिचुएशन थी, या वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी। तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हालात ऐसे थे तो लाजमी पाकिस्तान पे भी उनका अच्छा असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान ब्लेम्ड नॉर्दर्न अलायंस फॉर टेररिज्म, पाकिस्तान ने बार बार यूँ समझो कि ब्लेम किया कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो टेररिज्म का काज है पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जो भी तालिबान, ये तालिबान एक ग्रुप नहीं है, वहाँ पे काफ़ी इस तरह के ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो तालिबान था। तभी ये इक़्तिदार में आया, तभी ये जो है ना काबुल पे उन्होंने कब्ज़ा किया और गवर्नमेंट उनकी जो है ना हाथ में आ गई। तो वो जो नॉर्दर्न अलायंस था एक, वो भी एक ग्रुप था, यूँ समझो कि वो पाकिस्तान के एंटाई था। तालिबान वर यूज्ड टू बी द प्रो पाकिस्तानी एज वी पाकिस्तानी थिंक, एंड जो नॉर्दर्न अलायंस था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। तो वो जो टेररिज्म पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान ऑलवेज थॉट कि वो जो टेररिज्म है इट वाज कैरीड आउट बाय नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। तो दिस पीरियड वाज अ मिक्स ऑफ अलायंस एंड डेंजर। उसके बाद फेज 5 पोस्ट 9/11 द रिटर्न ऑफ हॉस्टिलिटी। आपने देखा होगा कि जो 9/11 था वो एक बड़ा वाक़या हुआ। यूएस इन्वेड्स अफगानिस्तान को यूएस ने इन्वेड कर दिया, एंड यूएस आल्सो स्टार्टेड वार ऑन टेरर एंड तालिबान गवर्नमेंट फॉल। वो जो तालिबान की गवर्नमेंट थी वो चली गई, ख़त्म की गई। पाकिस्तान बिकम्स यूएस एलाई। आप एवरीवन नोस के अफगान गवर्नमेंट तालिबान की गवर्नमेंट टापिल की गई, तो उसके बाद न्यू अफगान गवर्नमेंट बनाई गई जिसका जो प्रेसिडेंट था वो करजई बना, उसके बाद अशरफ गनी। सो अशरफ गनी करजई देन गनी बिकम इंडिया फ्रेंडली। सो यहाँ से हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई है। एज एवरीवन नोज पाकिस्तान एंड इंडियाज रिलेशंस आर हॉस्टाइल ऑलवेज, दे आर आर्क एनिमीज। So whenever Afghan government comes closer to India, it becomes very insecure for Pakistan. So like Karzai then Ghani became India friendly, and it sent a message toward Pakistan that the situation would become unfriendly for Pakistan from the western border. ठीक है। उसके बाद टेंशन क्या थी, जो इस इंडिया फ्रेंडली अलायंस में या इंडिया फ्रेंडली जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, इसका टेंशन क्या था? काबुल्स अलायंस विथ इंडिया, इंडिया ओपनड 4 कॉन्सुलेट्स, कंधार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ, हेरात। एवरीवन नोज कि अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन इस तरह की कोई ना कोई लिंग्विस्टिक या कोई कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं, एक पॉपुलेशन है, या जिस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन इस तरह की हैं कि अच्छा। इंडिया ओपन 4 कंसुलेट्स, कंधार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ, हेरात।
इन पाकिस्तान एलिज रा सपोर्ट मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान। जब पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी हुई बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ने समझा कि ये जो इंडिया अफगानिस्तान में आया है और उसने 4 कौंसलेट खोले हैं, हालांकि इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जिसके बुनियाद पे 4 कौंसल खाने खोले जाएं। तो इट वाज सोलली टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सो इट वाज Ra that supported militant groups in Balochistan and to create unfriendly environment in Pakistan. So टेंशन दूसरी क्या थी, अफगानिस्तान एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान, कि अफ़गानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाई कि करज़ई कहता था कि जो तालिबान हैं, जो तालिबान लाजमी उस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट टॉपल की गई थी, तो करज़ई की गवर्नमेंट थी, तो जब भी वहाँ पे कोई अटैक होता या इस तरह की कोई सिचुएशन बनती तो करज़ई सीधा पाकिस्तान को कहता कि भाई आप जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इनको सपोर्ट करें, आप हरबर करें तालिबान को। सो पाकिस्तान डिनाइड बट कुडन कंट्रोल द अफगान इंसर्जेंसी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो अंदर मुल्क की सूरत हाल है, वो आप खुद कंट्रोल करें, हमारी बस में नहीं है। तो पाकिस्तान ने हमेशा उनका इन समझो कि डिनाई किया उनकी एलिगेशंस को। तीसरी हमारी क्या टेंशन थी अंडर रूल ऑफ करज़ई देन अशरफ गनी कि क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी थी। टीटीपी जो है ना फाइंड्स सेफ हेवन्स अफगानिस्तान आफ्टर 2009 सवात एंड वजीरिस्तान ऑपरेशन। आपने देखा होगा कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने सेफ हेवन्स अफगानिस्तान में ढूंढ लिए आफ्टर 2009। पाकिस्तान रिपीटेडली डिमांडेड एक्शन, काबुल सेज स्टॉप ब्लेमिंग अस। पाकिस्तान ने बार बार डिमांड किए काबुल से कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें या इनको हमारे खिलाफ यूज़ ना करें। तो अफ़गानिस्तान का रिएक्शन क्या था कि स्टॉप ब्लेमिंग अस, हम हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। ठीक है, तो ये इसी तरह ये जो सिचुएशन थी अंडर करज़ई देन अशरफ गनी, ये सिचुएशन इस तरह हॉस्टिलिटी थी, यूँ समझो कि बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या थे कि अफगान सोल्जर्स फायर एट पाकिस्तानी बॉर्डर चेक पोस्ट। जो चेक पोस्टें थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के जो सोल्जर थे वो फायरिंग करते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंट क्लैशेस एट तुर्खम एंड चमन, ख़ास करके जो बार बार क्लैशेस होती थी वो तुर्खम और चमन के बॉर्डर पे होती थी। बैरियर्स नॉट अलाउड अंटिल 2016, पाकिस्तान ने जो एक बाड़ बिछाई है, एक बैरियर्स लगाए हैं, वो 2016 से पहले अलाउ नहीं थे। पाकिस्तान वाज नॉट अलाउड। ठीक है, तो उसके बाद ये जो बैरियर्स बने 2016 के बाद। फेज 6 क्या है, राइज ऑफ टेररिज्म एंड डीपनिंग मिसट्रस्ट। फेज 6 में फ्रॉम 2014 टू 2021, 2014 में हमारा आर्मी जो पब्लिक स्कूल था उसमें उस पर अटैक हुआ। वहाँ पे हमारे जो 250 से 300 हमारे जो मासूम बच्चे वो शहीद किए गए। टीटीपी लीडरशिप ऑपरेटेड फ्रीली इनसाइड अफगानिस्तान। एवरीवन नोज के टीटीपी ने इस तरह के अटैक्स किए, फिर वो यूँ समझो कि फ्रीली वहाँ पे अफगानिस्तान में घूम रहे थे। जो टीटीपी लीडरशिप थी वो यूँ समझो कि सुकून से और आज़ादी से अफगानिस्तान में घूम रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान पुशेस टू एक्ट नो सिग्निफिकेंट एक्शन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बारहा कहा कि आप उन पे जो है ना एक्शन लें, उनके खिलाफ कुछ उनको एक यूँ समझो कि पनिश करें, बट वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान 2016 में पाकिस्तान स्टार्टेड फेंसिंग ड्यूरन लाइन। 2016 में पाकिस्तान ने ड्यूरन लाइन जो एक बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वहाँ पे फेंसिंग स्टार्ट की। अफगानिस्तान स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड क्लैशेस अकर एट तुर्खम। अफगानिस्तान ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, फिर इसके बाद क्लैशेस तुर्खम बॉर्डर पे देखी गई। तो गनी गवर्नमेंट टर्न्स हॉस्टाइल। जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के यूँ समझो कि दुश्मन बन गई। गनी डिमांडेड पाकिस्तान हैंड ओवर तालिबान लीडरशिप। गनी ने बार बार डिमांड किया कि जो तालिबान की लीडरशिप है उनको उनके हवाले किया जाए। रिलेशंस एट देयर लोवेस्ट सिंस 1950। 1950 से लेके गनी की हुकूमत तक जो रिलेशंस थे वो ख़राब रहे। यूएस अफगान ट्रायंगल। उसके बाद पाकिस्तान ब्लेम्ड फॉर तालिबान इंसर्जेंसी। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान यूएस ट्रायंगल बना तो पाकिस्तान पे यूँ समझो कि एक ब्लेम किया गया कि ये जो इंसर्जेंसी हो रही है अफगानिस्तान में, तालिबान इंसर्जेंसी कर रहा है, तो ये इंसर्जेंट ग्रुप यूँ समझो कि है या इंसर्जेंसी हो रही है तालिबान की वजह से, ये पाकिस्तान इनके यूँ समझो कि सपोर्ट कर रहा है। तो अफगानिस्तान ब्लेम फॉर टीटीपी सेंचुरीज। ठीक है, तो यूएस फ्रस्ट्रेटेड, बहुत यूएस दोनों से तंग आ चुका था। फेज 7 तालिबान टेक ओवर अगस्त 2021 फ्राम फ्रेंडशिप टू कन्फ्लिक्ट अगेन।
افغانستان میں طالبان کی جو دوسری گورنمنٹ آنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ پہلے فرینڈشپ تھی، اب کنفلکٹ کی طرف پھر جو ہے نا جا چکے ہیں حالات. تو مینی ان پاکستان تھاٹ، کافی لوگوں نے سمجھا پاکستان میں کہ بھائی طالبان سے ریٹرن ول برنگ فرینڈ ریلیشنز، کہ طالبان جب آئیں گے تو ایک دوستانہ ماحول، تعلقات بنے گی، دوستانہ تعلقات ہوں گے دونوں کے بیچ. لیکن اس کے جو برعکس ہوا، اپوزٹ ہوا کہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں. اب کرنٹ جو طالبان رجیم ہے تو اس میں ٹینشن کیا ہے کہ ٹی ٹی پی ریزرجنس ان پاکستان، ان کی آنے کے بعد جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ جو سمجھو کہ ظاہر ہوئی ہے، اس کا ریزرجنس ہوا ہے پاکستان میں. طالبان ریفیوزز ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ ٹی ٹی پی. پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ بھائی یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ہمیں ہمارے ملک میں دہشت گردی کر کے آپ کے یہاں چھپ جاتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن طالبان سیدھا انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. تو تھاؤزنڈس آف ٹی ٹی پی فائٹرز ریلیزڈ فرام افغان پرزنس، جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فائٹرز قید تھے ان کو آزاد کیا گیا. وہ جو غنی کی گورنمنٹ میں جو فائٹرز تھے وہ یا ڈیورنگ امریکہ، یوں سمجھو کہ جب تھا امریکہ افغانستان میں تو ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز تھے ان کو وہ جیل میں تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. لیکن جیسے ہی تحریک طالبان آیا تو انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا. اس کے بعد ٹی ٹی پی کنڈکٹ میجر اٹیکس ان کے پی اینڈ بلوچستان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان نے میجر اٹیکس کیے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. یہ کیا ہوا؟ ٹی ٹی پی ریزرجنس. اس کے بعد یہ اس طرح کے حالات ہیں. اس کے بعد ٹینشن، دوسرا ٹینشن کیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ کرنٹ طالبان رجیم؟ وہ بارڈر کلیشز ہیں فرام ناؤ 2021 ٹو 2024. اس کے بعد طالبان ریجیکٹس ڈیورنگ لائن فینس. طالبان کہتا ہے کہ بھئی جو آپ فینسنگ کر رہے ہیں ڈیورنگ لائن پہ یہ نہیں کرنی چاہیے. دے اپروڈ فینسنگ ایٹ سیورل پوائنٹس. انہوں نے کافی جگہ پہ، کافی ایریاز میں، کافی پوائنٹس پہ وہ جو فینسنگ تھی ان کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، ان کو اکھاڑا بھی ہے. اس کے بعد ایک ہیوی فائر کی ایکسچینج ہوئی ہے، یوں سمجھو کہ ایک دوسرے پہ فائر کی گئی ہیں. ترکھم میں 2022 میں، 23 میں، چمن میں کی گئی، کرم میں کی گئی، ایوری ون نوز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹینشن 3 کیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ کرنٹ رجیم آف افغانستان؟ وہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ بلاکیجز ہیں. طالبان امپوزڈ نیو ٹیکسز. جیسے ہی پاکستان کے ساتھ ان کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے نیو ٹیکسز یوں سمجھو کہ امپوز کر دی. پاکستان کلوزڈ بارڈر ملٹیپل ٹائمز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ٹی ٹی پی حملہ کر کے وہاں چھپ جاتی تھی، پاکستان طالبان کو کہتا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، وہ ایکشن نہ لیتے تو پاکستان وہ بارڈر جو ہے نا کلوز کر دیتا. اس کے بعد ٹینشن 4 کون سی ہے بٹوین طالبان اینڈ پاکستان؟ وہ ہے طالبان شیلٹرنگ ٹی ٹی پی. طالبان جو تحریک افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کو شیلٹر دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان ریپیٹڈلی گیوز ایویڈنس، پاکستان ان کو شواہد دے رہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان میں ملوث ہے. لیکن افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ پھر بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. طالبان کیا رپلائی کرتے ہیں؟ ٹی ٹی پی از اوور انٹرنل ایشو. یہ جو تحریک طالبان ہے پاکستان، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ ہم اس معاملے میں ہمیں کچھ نہ کہیں. 2023-2024 میں پاکستان لانچز ایئر اسٹرائکس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب افغانستان نے اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا تو پاکستان نے مجبوراً وہاں پہ ایئر اسٹرائک کیا افغانستان میں. اس کے بعد پاکستان ایئر فورس ٹارگیٹڈ ٹی ٹی پی کیمپس انسائڈ افغانستان. جو ٹی ٹی پی کے کیمپس تھے انسائڈ افغانستان وہ پاکستانی ایئر فورس نے ٹارگیٹ کی. اس کے بعد طالبان نے تھریٹ کیا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے. So this became the worst phase of Pak-Afghan relations since 1947. تو یہ جو ایک فیز ہے پاک افغان ریلیشنز کا، یوں سمجھو کہ ایک ورسٹ فیز ہے 1947 سے لے کے آج تک. اب ہے فیز 8 لمیٹڈ کوآپریشن وتھ ہیوی ڈسٹرسٹ. کوآپریشن ایریاز کیا ہیں کہ ٹریڈ اسٹل اسٹرانگ. پاکستان از افغانستان's بگیسٹ مارکیٹ. ابھی بھی ٹریڈ یوں سمجھو کہ اسٹرانگ ہے. پاکستان جو ہے افغانستان کا بگیسٹ مارکیٹ ہے. اس کے بعد جو ہیومن موومنٹ ہے وہ کنٹینیوز ڈیو ٹو ٹرائبل لنکس. جو ٹرائبل لنکس ہیں وہاں پہ بھی پختون ہیں، یہاں پہ بھی پختون ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہیومن موومنٹ ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. اس کے بعد انٹیلیجنس لیول ٹاکس اکر ویا دوحہ اینڈ اسلام آباد میٹنگس. جو انٹیلیجنس لیول ٹاکس تھیں وہ دوحہ میں ہوئی یا اسلام آباد میٹنگس میں وہ بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد طالبان پرووائڈ پارشل سپورٹ اگینسٹ آئسس. جو آئسس ایک انٹرنیشنل یوں سمجھو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، پاکستان کو طالبان اس کے خلاف یوں سمجھو کہ کچھ سپورٹ کر رہا ہے، تھوڑی بہت کر رہا ہے. اس کے بعد کنفلکٹنگ ایریاز کون سے ہیں کہ ٹی ٹی پی اسٹل آپریٹنگ فرام افغان سوائل. کہ تحریک طالبان ابھی بھی افغانستان کی زمین سے آپریٹ کر رہی ہے، پاکستان پہ حملے کر رہی ہے.
तालिबान अभी भी तालिबान स्टिल रेजिस्ट ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग। तालिबान अभी भी ये जो ड्यूरेंट लाइन पे फेंसिंग हो रही है रेजिस्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ जा रही हैं। उसके बाद बॉर्डर क्लोजर्स डैमेजिंग बोथ इकोनॉमीज, बॉर्डर की तरफ उस पार से हमला होता है, अफगानिस्तान उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेता तो पाकिस्तान मजबूरन वो जो बॉर्डर होता है वो बंद करता है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों की इकोनॉमीज़ हैं वो डैमेज हो रही हैं। लाजमी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक यूँ समझो कि बिगेस्ट मार्केट है, तो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ से भी व्यापार होता है, यहाँ से भी व्यापार होता है। तो जब इस तरह की बॉर्डर क्लोज होंगे तो इकोनॉमी, दोनों की इकोनॉमी को नुकसान होगा। उसके बाद काबुल अक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ साइडिंग विथ यूएस इंटरेस्ट। काबुल कहता है कि पाकिस्तान जो है यूएस के जो इंटरेस्ट है उनका दिफा कर रहा है, ये हमेशा उन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। फिर पाकिस्तान अक्यूजेस तालिबान ऑफ स्ट्रेटेजिक बेट्रेयल के पाकिस्तान कहता है कि भाई आपने हमारे साथ हमेशा यूँ समझो कि धोखा ही किया है। अभी रूट काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर हम इसको समराइज करें या समरी दें कि भाई ड्यूरेंट लाइन डिसएग्रीमेंट, TTP sanctuaries in Afghanistan, Taliban's ideology of borders, they don't accept modern state boundaries fully। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, पश्तून नेशनलिज्म, पाकिस्तान से स्ट्रेटजिक डेप्थ पॉलिसी। उसके बाद अफगान सिविल वार्स पोस्ट 1992 एंड पोस्ट 2021। करंट सिचुएशन क्या है 2025 में, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर स्टक इन अ साइकिल ऑफ कोऑपरेशन। वो क्या है, ट्रेड है, ट्राइबल मूवमेंट है, एंटी आईसिस ऑपरेशंस हैं, रिफ्यूजी मैनेजमेंट है, रीजनल कनेक्टिविटी ड्रीम्स हैं बट नॉट मटेरियलाइज्ड। हम कहते हैं कि भाई रीजनल कनेक्टिविटी हो लेकिन इस तरह का जो हमारा ख्वाब है वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा। उसके बाद कन्फ्लिक्ट क्या है हमारे यहाँ कि TTP हैव सेफ हेवन्स इन अफगानिस्तान, बॉर्डर फायरिंग, ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग डिस्प्यूट्स, डिप्लोमेटिक मिसट्रस्ट, तालिबान्स रिजिडिटी एंड दिस रिलेशनशिप टुडे इज मार्क्ड मोर बाय कन्फ्लिक्ट देन कोऑपरेशन। उसके बाद कंक्लूजन कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस आर शेप्ड बाय ज्योग्राफी, हिस्ट्री। लाजमी ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो दोनों साउथ एशिया में आ रही हैं और बोथ आर नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद हिस्ट्री तकरीबन सेम है। उसके बाद एथेंसिटी, यहाँ पे भी यूँ समझो कि एक पख्तून्स रहते हैं, वहाँ पे भी पख्तून रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्तो यहाँ पे भी बोली जाती है, वहाँ पे भी बोली जाती है। स्ट्रेटजिक एंजाइटीज़ हैं, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, एक्सटर्नल पावर्स का रोल है, वो इंटरवेन करते हैं। उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें तो इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ब्रदरहुड एंड बिटरनेस। ब्रदरहुड भी है, बिटरनेस भी है, कोऑपरेशन भी है एंड कन्फ्रंटेशन भी है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस भी है एंड इनसिक्योरिटी भी है, एक दूसरे के सिवा भी नहीं रह सकते लेकिन इनसिक्योर भी हैं। तो नो लास्टिंग पीस इन पाकिस्तान इज पॉसिबल विदाउट स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एंड नो स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान यूँ समझो कि पाकिस्तान में जो पीस है, जो अमन है, वो अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा या स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान में पीस नहीं होगा। अगर अफगानिस्तान में अब यूँ समझो कि स्टेबिलिटी है तो वो पाकिस्तान के कोऑपरेशन के सिवा नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान अमन चाहता है तो पाकिस्तान को देखना होगा कि भाई अफगानिस्तान को हेल्प आउट करना होगा, उसको वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को हेल्प करनी होगी उसकी। उसके बाद अगर अफगानिस्तान चाहता है कि उसके यहाँ स्टेबिलिटी हो, स्टेबलाइजेशन हो, वहाँ पे एक प्रोग्रेस हो, तो अफगानिस्तान का जो स्टेबिलिटी है, जो प्रोग्रेस है, जो पीस है, वो पाकिस्तान के कोऑपरेशन के सिवा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं उनको अगर देखा जाए तो ये दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनमें जो पीस है वो नेसेसरी है दोनों में। अगर दोनों पीस एंड प्रोग्रेस चाहते हैं और एडवांसमेंट्स चाहते हैं तो दे मस्ट हैव पीस एंड दे मस्ट रेजिस्ट द टेररिस्ट organizations or the terrorist minds or the militant groups both. And Afghanistan and Pakistan should not engage in war. They cannot afford war. So it was from me today. Hopefully it would be helpful for you, and we will meet in next inshallah lecture, and in next lecture we will try to discuss challenges and prospects for regional stability. So thank you for watching us, and kindly do share, like, comment and subscribe our channel. Thank you so much.